देखिए क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 27 एंड सो ऑन 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया है 6, 13, 20, 27 एंड सो ऑन 216, ये एपी में है। किसमें है? एपी में है ना। इसका प्रथम पद क्या होगा? 6, डी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 यानी 13 माइनस 6, 7 है ना। अब पहले तो इसमें कुल कितने टर्म्स हैं, है ना। सबसे पहले इसमें हमको क्या फाइंड करना होगा, इसमें कुल कितने टर्म्स हैं। तो ये देखिए लास्ट पद ए एन या एल दिया हुआ है 216। ठीक है, तो चूंकि ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दीजिए 216, या इसको एल भी लिख सकते हो ना, एल बराबर भी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ए हमारा 6 है, एन फाइंड करनी है, डी हमारा 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको 210 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, 216 में से 6 जाएगा 210, n माइनस 1 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 7n माइनस 7, 210। 7 को इधर लाइए, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 217 7n। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 217 बाई 7 यानी 31। ये हो जाएगा आपका n इजिकल टू क्या आ गया, 13, यानी इस श्रेणी में कुल टर्म्स कितने हैं, 31 है। अब इसका जो मध्य पद है, मध्य पद वो ज्ञात करना है। तो या तो हम इसको पूरा श्रेणी लिखें, है कि नहीं, 31 पद टोटल है, या 31 पद निकालें। तो समांतर माध्य आप पढ़े हो, समांतर माध्य में माध्यिका आप पढ़े हो ना। तो समांतर माध्य में माध्यिका जब n की वैल्यू विषम होती है तो मध्य पद क्या होता है, मध्य पद, क्योंकि n क्या है, ये विषम है ना, ये विषम है, तो मध्य पद क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2वां पद होता है कि नहीं, पद। तो 31 प्लस 1 बाई 2वां पद, यानी कि 32, 16 दूना 32, 16वां पद मध्य पद होगा। अब इसमें 16वां पद कहीं नहीं है, या तो आप 6, 13, 20, 27, 7, 8 करते जाइए, 16वां पद ज्ञात कर लीजिए, है कि नहीं, या आपको टाइम लग जाएगा उतना लिखते लिखते, है ना। तो इस 16वां पद, तो आप डायरेक्ट 16वां पद ज्ञात कर दीजिए, है ना। तो ए 16वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए आपको मालूम है 6, ये 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 105 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 111, यानी 16वां पद हमारा कितना आ जाएगा, 111। ये हो जाएगा आंसर। कॉपी कर लीजिए। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इस प्रकार के कई सवाल बनाए जा सकते हैं। 2 अंकों वाली 7 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं, है ना। 4 अंकों वाली 7 से कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, है ना। इस प्रकार के 5 से 4 से, चाहे जिससे विभाजित पूछे, है ना, उस तरह को सवाल को आप ऐसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्याएं बताइए, 3 अंकों वाली 100 से लेके 999 तक। तो पहले 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी जरा ये बताइए। 100 से लेके 100, 101 ऐसो ऑन 999, है कि नहीं, ये होगा। अब इसमें से 7 से विभाज्य, है ना, 100 तो 7 से पूरा विभाज्य नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होगा कि नहीं होगा, कई बार में। तो हाँ, अब लिखते हैं 3 अंकों वाली
3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है। एक 105, ठीक है, इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, है ना। इस तरह 119 ऐसो ऐस। लास्ट में बताइए कौन सा कटेगा? 999 से पहले 994, ये हमारा कटेगा। ठीक है, हमने अब गिनती हमको नहीं मालूम, हमने बीच वाली छोड़ दी, बीच वाली संख्याएं हमने छोड़ दी। 3 हमने पहले लिख दी और एक लास्ट वाला हमने ज्ञात कर लिया कि 999 7 से विभाज्य नहीं होगा, 998 7 से विभाज्य नहीं होगा, 97 विभाजित नहीं होगा, 96 विभाजित नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 94 विभाजित होगा। हमने ये लास्ट वाला ज्ञात कर लिया। अब ये हमारे पास श्रेणी बन गई। क्या बन गई? देखिए सब में 5 12 19 होता जा रहा है ना। अब ये मेरे पास श्रेणी बन गई। ये हमारा एपी में होगा। किसमें होगा? ये श्रेणी जो मिलेगा वो एपी में होगा। ए बराबर हमको मिल गया 105। डी निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 112 माइनस 105 यानी 7। डी मिल गया। एल देखिए हमको मालूम है 994। ठीक है, अब इस ये मालूम हो गया तो ए एनवा टर्म्स, ए एनवा इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इससे एन मालूम हो जाएगा, यानी इसमें कुल कितने टर्म्स हैं। 105 से 994 तक कितने पद हैं ये हमको मालूम हो जाएगा। एन हमको ज्ञात करनी है, यानी 900 ना, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 7। इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 5 14 होता है 9, ठीक, 8 7 7 8 9 n, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7, है ना। इसको इधर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 697 इजिकल टू 7n। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा? 796 बाई 7। 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, कितना बचा? 2। कट तो नहीं रहा। अच्छा 994, देखो जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता। आन करो लड़की, n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, यहां बच गया 8 और 9 में से 1 गया 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7n माइनस 7, ये इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 9 7 16, ठीक है 16, और ये बच गया 8 1 9 7n। ठीक है, अब n इजिकल टू निकाल लीजिए तो 896 बाई 7। अब इसे भाग दे लीजिए, कितना जाएगा? 7 एकम 7 ना, बचा कितना? 1। 7 दूना 14, 7 8 56। n इजिकल टू 128, यानी कुल 128 पद ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की 128 पद हैं जो 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। 18 15 ऐसो ऑन, है ना, ये एपी में दिया हुआ है ना, ऐसो एस माइनस 81 लिख सकते हैं, माइनस 81 एपी में है। अब इसमें देखिए ए आपको मालूम है 21, डी मालूम हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा ना, 18 माइनस 21 माइनस 3, और कह रहा है कौन सा पद माइनस 81 है। तो मान लीजिए, माना ए यानवा पद माइनस 81 है। ठीक है, तो चूंकि ए यानवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 81 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा, जुड़ जाएगा 2 102 माइनस 102 इज इक्वल टू माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 3n, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3n इज इक्वल टू 105। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 3n इजिकल टू आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा यानी 35। तो 135वां पद -81 होगा। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो मान लीजिए, माना एपी का एनवां पद शून्य है। ठीक है, जैसे यहां माना था कि एनवां पद -81 है, वैसे ही हमने मान लिया एपी का एनवां पद शून्य है। तो चूंकि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन 0 है, ए हमारा 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -3 है। इसको हल कर दीजिए, -1 इधर होगा -21 और ये हो जाएगा -3n प्लस 3, ये इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -24 इजिकल टू -3n, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3n इजिकल टू 24, तो n इजिकल टू 24/3, 3 8 जा 24, n इजिकल टू 8। तो अतः लिख सकते हैं, अतः 8वां पद शून्य होगा। ये हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए दिया है किसी एपी का प्रथम पद, मतलब ए इजिकल टू कितना दिया है 17, और अंतिम पद एल इजिकल टू 350 और सार्वांतर 9 है, यानी डी इजिकल टू 9। ये दिया है एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कुल कितने पद है? ठीक है, तो चूंकि n का मान इसमें पहले पूछा है और पद और इनका योग क्या है, तो एस एन इजिकल टू पूछा है। ठीक है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पूछा है और एस एन पूछा है। ठीक है, तो चूंकि ए एन इजिकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चूंकि एल दिया हुआ है तो एल प्रयोग कर लेते हैं, है ना, एनवा पद एल होता है, तो ये 350 इजिकल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। इसको सॉल्व कर दीजिए, 350 इजिकल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, तो ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9 में 17 में से 9 गया, 9 8 17 8 प्लस 9n, 8 को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9n इजिकल टू 350 माइनस 8, माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 9n इजिकल टू 243 ना 342, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 342/9, 9 से काट दीजिए कितना कटेगा 9 तिया 27, है ना, 7 बचा 9 8 72 38 यानी 38। तो एक आंसर आ गया इस श्रेणी में, या जिस श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 17350 है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी आ गई 38। अब कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूंकि एस एन इजिकल टू दो सूत्र मालूम है ना, कौन कौन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको n का भी मान मालूम है, a का भी मान मालूम हो गया और d का भी मान मालूम है, इसको भी लगा के हल कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरा वाला क्या है एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस एल ना, a प्लस एल, ये वाला सस्ता लगेगा, है कि नहीं, ये वाला सस्ता लग, तो S38 n का मान 38 आएगा, 38/2, a 17 है, l आपका 350 है, हल कर दीजिए, जोड़ेंगे 7 6 3, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, तो इसको ऐड करेंगे 6973 आ जाएगा, है ना, तो लिख दिए 6973, यानी योगफल आ गया आपका 6973। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। उस समांतर श्रेणी के यानी एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब प्रथम पद दिया ही नहीं, है ना, तो दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद मतलब A2 है ना, 14 दिया हुआ है, और तीसरा पद मतलब A3 इजिकल टू 18, तो इससे हम D ज्ञात कर सकते हैं ना, A3 माइनस A2,
होता है ना, T3 माइनस T2, डी निकल जाएगा। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। डी हमको मालूम हो गया, ए नहीं मालूम है, लेकिन दूसरा पद हमको, दूसरा और तीसरा मालूम है ना, दूसरा और तीसरा पद मालूम है। तो चूंकि एनवा पद बराबर सूत्र मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम ये तीसरा पद लिखे T3वां पद है ना, या A3वां पद बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये तीसरा पद कितना आपको मालूम है, 18। ए नहीं मालूम है, ये 2D मालूम है ना, 4। तो ए प्लस 4 दूनी के 8। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 यानी 10 आ गया। ए की वैल्यू आ गई ना, ए की वैल्यू आ गई और डी आपको मालूम है ना। अब कह रहा 51 पद, प्रथम पहला पद आपको मालूम हो गया। अब देखिए, इसलिए पहला पद 10 है और डी 4 है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 14। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ऐसे वन आप कर सकते हैं ना। 51 पद ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो Sn, चूंकि Sn इजिकल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या हमको मालूम है, 51 पदों को ज्ञात करनी है, प्रथम है ना। तो रख दीजिए 51 इजिकल टू 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी 4। इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। 51/2 20, ये 50 पंचों के 20, 200 हो जाएगा ना। 51 में से गया 50, अब 50 चौका 200 जोड़ दीजिए, तो 51/2 गुणे 220 हो जाएगा। ये कट जाएगा 110, यानी 51 गुणे 110। इसको गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा, 51 एकम 51 है ना, 0 बढ़ा लीजिए, 51 एकम 51 और 51 एकम 51 और 5 51 5, ये आपका इतना होगा। कॉपी कर देखिए, ये 24 में आया हुआ है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, 8 16 32, नहीं 24 नहीं होगा, 24 भी होगा। 8 गुना 16 8 के 24 8 चौके 32 8 5 40 ऐसो ऑन है ना। 15 पदों तक लेना है, कितना, 15 पदों तक लेना है। तो इसमें देखिए, ए आपको मिल गया 8, डी मालूम कर लीजिए, T2 माइनस T1 16 माइनस 8 बराबर 8 है ना। एन मालूम है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो Sn, चूंकि Sn इजिकल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख दीजिए S15 है ना, इसलिए S15 इजिकल टू 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, S15 इजिकल टू 15/2 8 दूना 16 प्लस 14 ना, 14 गुणे 8। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 15/2 16 प्लस 8 चौके 32 और 8 1 11 112। इसको जोड़ दीजिए तो 15/2 गुणे 8 2 1, 2 से ये कट जाएगा ना, 2 6 12 2 चौके 8। अब 15 का 64 में गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा, 15 चौका 60 की 0, अब 15 छक्का 90 90 और 6, ये आपका आंसर होगा। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960। क्या कहा है, 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की संख्याएं, जीरो 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन 50, ये हो गया संख्याएं 0 से 50 के बीच। 0 से 50 के बीच ये सारी संख्याएं हो गई है ना, जिसमें सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, जिसमें सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी इसमें हैं। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, केवल विषम संख्याओं का योग।
किसका? 0 से 50 के बीच के ही सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्याएं। तो 0 आएगा, विषम में आएगा नहीं। इसके बाद 1, इसके बाद 5, इसके बाद 50 सम संख्या है, उससे पहले 49 है ना, ये हमको मालूम हो गया। अब देखो ये सारे एपी में होंगे, किसमें होंगे? एपी में होंगे। अब इस एपी का एपी में है, जब एपी में है तो ए हमको मालूम हो गया क्या? 1, डी मालूम हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 1 2, डी मालूम हो गया। अंतिम पद मालूम है L, मालूम है ना 49। इसमें कितने टोटल पद हैं? 1 से लेके 49 तक हुआ, लेकिन कुल कितने पद हैं ये नहीं मालूम है, नहीं है ना, तो हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि A या L कर लीजिए, है ना, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n का मान निकाल लेते हैं। 49 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1 प्लस 2n। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 1 50 ना, इसको पहले लिख लीजिए 49 है ना, इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/2 यानी 25। यानी कुल टोटल पदों की संख्या 1 से लेके 49 में कुल विषम पदों की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? Sn है ना, तो चूंकि Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L होता है ना, हमको मालूम है 25 इज इक्वल टू 25/A कितना है? 1 प्लस L 49। 2 से ये कट जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 ना, ये आपका आंसर होगा 625। समझ आ गया? कॉपी कर